हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू मैम का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो टॉपिक है हमारा यूनिक पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। ये जो पीटी लिखा गया दैट इज़ पीरियोडिक टेबल। हम हाइड्रोजन के बारे में आज जानने वाले हैं कि उसकी पोजीशंस जो होती है पीरियोडिक टेबल में सबसे अलग क्यों होती है। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले तो अगर मैं हाइड्रोजन के बारे में बताऊं, यहाँ पर डिस्कस करूं, तो हाइड्रोजन जो होता है हमारा, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल का। फर्स्ट एलिमेंट है किसका, हमारा पीरियोडिक टेबल में आता है। ठीक हो गया। इसी के अलावा जो ये आपका हाइड्रोजन होता है, ये लाइटेस्ट एलिमेंट है जो कि जाना गया है यहाँ पे। ठीक है। एंड ये आपका जो है एग्जिस्ट करता है डायटमिक फॉर्म में। डायटमिक फॉर्म का अगर हम बात करें तो यानी कि ये रिप्रेजेंट करता है अपने आप को ऐसे H2 फॉर्म में, यानी कि डाईहाइड्रोजन फॉर्म में अपने आप को ये एग्जिस्ट करता है। एंड यहाँ पे जो है इसके बारे में और हम जानते हैं, जैसे कि अगर हम बात करूँ मैं यहाँ पे इसके एटमिक नंबर की, तो एटमिक नंबर जो होता है हाइड्रोजन का बेसिकली हम लेते हैं कितना, 1 लेते हैं। ठीक है, एटमिक नंबर हम इसका 1 लेते हैं। अब यहाँ पे इसके अलावा जो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में, या फिर हम बोलते हैं इसके के शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज़ 1। ठीक है। अगर इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होता है आपका, दैट इज़ 1s1। 1s1 में इसका क्या प्रेजेंट होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जो मेन आइडिया यहाँ पे रहा है हाइड्रोजन को प्लेस करने के लिए एल्कली मेटल्स के ग्रुप्स के ऊपर, इट इज़ जनरली बिकॉज यहाँ पे इसका जो एटमिक नंबर आ रहा है दैट इज़ 1 आ रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट करने की इसको नीड है, जिससे कि इसका डुबलेट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो उस वजह से इसको हम चाहें तो प्लेस कर सकते हैं हेलोजन्स ग्रुप के साथ भी, यहाँ पे जो कि ग्रुप नंबर 17 होता है वहाँ पे भी इसको प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इसकी कुछ ऐसी होती हैं जो ये शो कर पाता है इसके बेसिस में। बट यहाँ पे जो है हम इसको रखते हैं अलग से। ये रीज़न इसका ये हो जाता है क्योंकि इसका जो रिजेम्बलेंस है किसके साथ मिलता है, आपका अल्कली मेटल्स के साथ भी मिल रहा है यहाँ पे, इसके अलावा हेलोजन्स के साथ में भी मिल रहा है। अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ इसका रिजेम्बलेंस विथ अल्कली मेटल्स, विथ अल्कली मेटल्स जो होते हैं हमारे, ये एस ब्लॉक के आपके एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स। तो इनके साथ भी इसका एक रिलेशन शो हो जाता है। सबसे पहले इसके रिलेशन में अगर मैं बात करूँ तो ये आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही। बेसिकली अगर मैं देखूँ, हाइड्रोजन है 1s1 प्रेजेंट है इसके आउटर मोस्ट ब्लॉक में, और आपके 1s इलेक्ट्रॉन है इसका आपका प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। वही अगर मैं बाकी अल्कली एलिमेंट्स की बात करूँ, जैसे कि मैं लिथियम ही ले लेती हूँ जिसका एटमिक नंबर 3 होता है, तो ये हो जाता है आपका 1s2 2s1। अब लिथियम के भी लास्ट में शेल में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। एक और ले लेते हैं, इसके अलावा सोडियम भी ले लेती हूँ जिसका आपका एटमिक नंबर 11 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे भी अगर हम लास्ट में देखें तो 1 ही आ रहा है। तो ये रीज़न हो जाता है कि इसको हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन होने के वजह से अल्कली मेटल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। इसके अलावा इसका एक और रीज़न बन जाता है दैट इज़ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ये सेकेंड रीज़न है जो बनाता है इसको अल्कली मेटल्स के जैसे। जब एसिडिफाइड वाटर जो होता है इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है तो हाइड्रोजन जो होती है वो लिबरेट हो जाती है कैथोड पे आपकी। ये इंडिकेट क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर के बारे में इंडिकेट करता है। सिमिलरली जो अल्कली मेटल्स भी होते हैं ये भी लिबरेट होते हैं एट कैथोड में व्हेन देयर मोल्टन सोल्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइज्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन होता है इसकी जो कैपेसिटी है कंबाइन करने की किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ। जैसे एग्जांपल की बात लूँ मैं तो हेलोजन्स हो गए हमारे यहाँ पे, जिसके साथ मिलकर के क्या बनाता है, ये हलाइड बनाता है यहाँ पे। ठीक हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाइक अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन combines with electronegative
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, जैसे कि आपके हेलोजन्स हो गए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक हेलोजन्स। हेलोजन्स हमारे ग्रुप 17 के हुए टू फॉर्म हाइलाइट्स। ठीक हो गया ना। एग्जाम्पल यहाँ लिख सकती हो ना, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ये क्या बना रहा है इनके साथ मिलकर के, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तभी तो इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जाकर के यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है आपका। ठीक हो गया ना। यहाँ पे बीइंग इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जाकर के कंबाइन हो जाता है एंड हाइलाइट्स का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट आता है, थर्ड पॉइंट आता है जो ये शो करता है रिड्यूसिंग करेक्टर। रिड्यूसिंग करेक्टर, अल्कली मेटल्स जो होते हैं ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है आपका, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। एग्जांपल की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, अगर हम इसे हीट देते हैं तो कॉपर निकल जाएगा प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक हो गया। वहीं अगर मैं अब इससे थोड़ा सा हट कर के बात करूँ कि ये अल्कली मेटल के जैसे प्रॉपर्टीज़ जो कंट्रास्ट में दिखाते हैं या इसके अगेंस्ट दिखाते हैं, अल्कली मेटल्स के हमारे जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये जनरली आपके सॉलिड पाए जाते हैं। वहीं अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन क्या पाया जाता है, ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है। H2 गैस जो होती है ना, ये अपने डायटॉमिक फॉर्म में जो होता है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास इसके अलावा जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की, बट इसके पास टेंडेंसी जो है आपका जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की भी टेंडेंसी है। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है हाइड्रोजन की, वो बहुत हाई होती है अगर हम कंपेयर करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल के साथ में, अगर यहाँ पे कंपेयर करें इसकी तो। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है कि हाइड्रोजन जो होता है इसके पास लेस टेंडेंसी है बनाने की H पॉजिटिव आयन की। वहीं अगर हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो बहुत आसानी से वो आपका Li पॉजिटिव या Na पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन कर पाते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंट्रास्ट करती हैं आपकी अल्कली मेटल्स और हाइड्रोजन के बीच में जो आती है इन सिमिलैरिटीज़ के अलावा। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द रिजेम्बलेंस विद द हेलोजेंस। तो नेक्स्ट पेज लाते हैं। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इनका रिजेम्बलेंस विथ हेलोजेंस के साथ ही कैसे रिजेंबल करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन। हम ऑलरेडी जानते हैं जो हेलोजेंस होते हैं इनके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है, दैट इज़ NS2 NP5 होती है यहाँ पे। यानी कि इनको कितनी ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएंगी, आपका इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेंगी। अब वही अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ना, तभी तो नोबल गैस अचीव कर लेगा लाइक हीलियम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एग्जांपल के तौर में मैं ले रही हूँ यहाँ पे फ्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9 होता है। यानी कि 1s2 2s2 एंड 2p5। ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है फ्लोरीन का। अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या हो जाएगा, ये नोबल गैस जो होता है आपका, नोबल गैसेस जैसे होती हैं इनर्ट होती हैं, तो ये इनर्ट स्टेबिलिटी को अचीव कर पाएगा। वहीं अगर हाइड्रोजन की हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसके पास क्या होता है, 1s1 होता है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये हीलियम के जैसे बन जाएगा ना, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, अपने में इनर्ट हो जाएगा। ये डिफरेंस है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे एटोमिसिटी की का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अपने आप को एक इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना। H2 बना, जैसे H2 अपने आप को एक गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वैसे हेलोजेंस क्या है, हेलोजेंस भी तो आपको Cl2 Br2 F2 के फॉर्म में मिलते हैं ना। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हेलोजेंस के जैसे ही एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक हेलोजेंस, जैसे कि आपका हो गया Cl2 हो गया, Br2 हो गया, ऐसे ही क्या है
H2 भी तो एग्जिस्ट करता है ना। एटोमिसिटी का मतलब होता है यहाँ पे आपका नंबर कितना, एटोमिसिटी में नंबर 2 है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल करके क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो एटोमिसिटी कितनी आई यहाँ पे, 2 आई। ऐसी एटोमिसिटी ओजोन अगर मॉलिक्यूल की बात करूँ तो यहाँ पे कितनी आती है, 3 आती है। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल समझाने के लिए था। नेक्स्ट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दैट इज आता है यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर। नॉन मेटेलिक करेक्टर, नॉन मेटेलिक करेक्टर की अगर यहाँ बात करी जाए तो हेलोजेंस के जैसे ही हाइड्रोजन जो होता है ये नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करता है। ये बैड कंडक्टर है आपका किसका, हीट का भी और किसका, इलेक्ट्रिसिटी का भी है। क्योंकि जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है ये क्या करते हैं, जनरेट कर पाते हैं ना हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ पे गुड कंडक्टर होते हैं। ये क्या होता है आपका जनरली बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जस्ट लाइक दी हेलोजेंस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो फॉर्म होता है किससे, शेयरिंग ऑफ आपका इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है विद वो आपके एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, वो फॉर्म कर पाते हैं आपका यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड को। वैसे ही हाइड्रोजन जो होता है ये फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता है CH4। मीथेन मॉलिक्यूल का नाम ले लो, इथेन मॉलिक्यूल का नाम ले लो यहाँ पे, ठीक हो गया। बाकी और एग्जाम्पल ले, हेलोजेंस जो होते हैं वो भी आपके क्या बना रहे हैं, कार्बन के साथ मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे CCl4 हो गया, SiCl4 हो गया। तो ये क्या शो कर रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है आपका कोवेलेंट कंपाउंड्स का। जैसे हेलोजन बनाते हैं, हाइड्रोजन भी क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं CH4 हो गया, यहाँ पे CCl4 हो गया। ये क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन। फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, इसमें अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन जो होता है ये क्या है आपका, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। सोडियम और कैल्शियम जैसे जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये फॉर्म क्या करता है आपका हैलाइड का फॉर्म करता है। जैसे Cl नेगेटिव Br नेगेटिव होते हैं ना, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है यहाँ पे। जबकि है क्या, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है अल्कली मेटल के जैसे, लेकिन ये बिहेव कर पाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जैसे भी। जैसे कि आपके क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, इस वजह से क्या फॉर्मेशन कर पाता है, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन कर पाता है। जैसे कि आपके क्लोरीन ब्रोमीन हैलाइड का फॉर्मेशन कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर रिएक्शन लिख सकती हूँ यहाँ पे 2Na + H2, ये क्या बना देगा, सोडियम हाइड्राइड बना देगा। 2NaH का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, अब यहाँ पे व्हेन सच हाइड्राइड्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रोलाइज किए जाते हैं मॉल्टन स्टेट में, तो हाइड्रोजन जो होती है ये इवॉल्व होती है अब आपकी एनोड से, जैसे कि हेलोजेंस होती है इन इलेक्ट्रोलाइसिस में ऑफ देयर फ्यूज हैलाइड्स। अब वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कॉन्ट्रास्ट की हेलोजेंस के साथ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो होता है ये कंसिस्टेंटली यूनिवैलेंट होता है, वाइल जो हेलोजेंस होते हैं वो शो करते हैं वेरिएबल वैलेंसी को। हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, इसका ये यूनिवैलेंट होता है। लेकिन अगर हम मैं बात करूँ हेलोजेंस की, तो ये हेलोजेंस क्या शो करते हैं, अलग अलग फॉर्म की वैलेंसी को शो करते हैं। और हेलोजेंस के जैसे ही नहीं, हाइड्रोजन्स जो होता है इसकी पुअर एफिनिटी होती है मेटल्स के प्रति। वही अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन आपके हेलोजेंस की, तो हेलोजेंस की क्या होती है, अच्छी आपकी एफिनिटी होती है मेटल्स के लिए। तो अगर मैं इसका आप कंक्लूजन निकालूँ तो कंक्लूजन ये निकलता है यहाँ पे, जो हाइड्रोजन होता है ये रिजेंबल करता है अल्कली मेटल यानी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के जैसे, एंड हेलोजन ग्रुप 17 के एलिमेंट्स के जैसे इन सर्टेन प्रॉपर्टीज़ में, बट एट सेम टाइम ये डिफ़र भी करता है एक दूसरे के साथ में यहाँ पे। दस जो सिमिलरिटी होती है इज़ नॉट मार्क्ड इनफ कि हम ग्रुप कर सके हाइड्रोजन को अल्कली मेटल्स की तरफ में या हेलोजेंस की तरफ में। इसी की वजह से जो पोजीशन होती है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर ये क्या है, एनोमेलस है यानी कि कंट्रोवर्शियल है। दैट इज़ वाई हाइड्रोजन को जो है वो रेफ़र किया जाता है एज अ रोज एलिमेंट। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एज अ
रोश एलिमेंट की तरह रहता है हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन जो होता है ये बेस्ट जाना जाता है अपने यूनिक एलिमेंट जो अलग से ये रहता है पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ पे। एंड ये था हमारा डिस्कशन अबाउट हाइड्रोजन, जो उसकी यूनिक पोजीशन होती है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में। And I hope you like this video informative. If you have any queries, ask in the comment section down below. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.